गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, होप सो। ठीक है। तो आज टॉपिक स्टार्ट करने जो जा रहे हैं उसका नाम है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरेस्ट। ठीक है। क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंकअप रखते हैं। बस हम इनकी बेसिक चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, ये कैसे काम करते हैं और इनको कैसे यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज की। ठीक है। परसेंटेज, आप सभी जानते हैं कि परसेंटेज निकालना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप कभी भी क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें देखते होंगे आप परसेंटेज की वैल्यूएशन निकालना। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि परसेंटेज होती क्या है, जैसे आप देखते होंगे कि आपका एग्ज़ाम होता है, 500 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, आपने 450 मार्क्स एक्वायर किए। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 450 मार्क्स एक्वायर किए और हमारा एग्ज़ाम कितने का था, 500 का। जो टोटल होता है, जितना हमें लाना होता है या जितना हमारे पास टोटल अमाउंट होता है, उसे हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। ठीक है। और जितना हमने एक्वायर किया होता है उसे हम ऊपर रखते हैं और उसके बेस पे हम इंटू उसको करके 100 कर देते हैं। बेसिकली हम इंटू 100 ऊपर भी करते हैं और नीचे भी करते हैं। ठीक है। बट इसका रूल ये कहता है कि जब ऊपर वाला जो 100 हमने मल्टीप्लाई किया उसको आप नीचे वाले नंबर से कट आउट कर सकते हैं, बट नीचे वाले 100 को आपको कुछ नहीं करना होता। तो हम कैसे इसका फाइंड आउट कर सकते हैं नॉर्मल वे में, अगर देखा जाए तो 500 के अंदर में 2 ज़ीरो थे नीचे, तो 2 ज़ीरो से ऊपर के 2 ज़ीरो हमने कैंसिल कर दिए। अब 5 के टेबल में 9 टाइम्स में ये कट जाएगा आपका, तो ज़ीरो बचेगा ऊपर। तो आपके पास जो बचा 90 अपॉन में 100 बचा। ठीक है। अब 90 अपॉन में जो 100 बचा है तो 90 का तो 90 रहेगा, बट जो नीचे वाला 100 था वही हमारा कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज के साइन में। बेसिकली हम ये करते हैं जाके। ठीक है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स, एक सर्कल लिया हमने, उसके हमने 4 हिस्से किए। ठीक है। और एज्यूम करिए कि हमने एक हिस्से में क्या कर दिया, कलर कर दिया इसमें। ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। ओके, ये वाला कलर शेड कर दिया। अब उसके बाद हमको पता करना है इसका परसेंट। तो कलर वाले के लिए परसेंटेज जब करेंगे हम लोग, कलर परसेंटेज क्या होगा, कलर हमने कितने हिस्सों में किया, जितनों में हमने किया वो ऊपर कर देंगे 1 पार्ट में, और टोटल पार्ट हमारे पास कितने अवेलेबल थे, 4, तो इनटू कर देंगे हम इसको 100। जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर भी 100 करते हैं और नीचे भी, तो आप दोनों ही कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब क्या करना है मुझे, मैंने कहा था आपको नीचे वाले 100 को हम कभी भी वो नहीं करते, छेड़ते नहीं है उसको, कुछ नहीं करते। 4 से अगर मैं 100 को कट आउट करूँगा तो 25 आएगा। तो 25 अपॉन में क्या बचा मेरे पास, 100। तो 25 का तो 25 रहेगा स्टूडेंट्स, बट जो नीचे 100 था उसका कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं इसी में हम नॉट कलर्ड की। ठीक है। जो कलर्ड नहीं है परसेंटेज, तो उसमें कितने हिस्से ऐसे हैं जो कलर्ड नहीं हुए हैं आपके, 3 पार्ट दिख रहे होंगे आपको। 3 हिस्से जो ऐसे हैं जिनमें कलर नहीं हुआ है, और टोटल कितने हिस्से हैं उसके, 4। तो इसमें भी हम इंटू 100 ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। 4 से इसको कट आउट करेंगे 25, 25 3 ज़ा 75 होता है, और नीचे कितना आ गया हमारे पास, 100। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स आगे, तो 75 का तो 75 रहेगा, लेकिन नीचे वाले 100 का क्या बन जाएगा, परसेंटेज। तो ये बेसिक तरीके से हम परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं, या इसको ऐसे प्रैक्टिस में लाते हैं अपने। ठीक है। अब आगे आगे चलेंगे, जब हम अब आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या कंडीशंस आती हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे कि आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे बोल दिया 15% ऑफ 4000 कितना होता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जब वो। तो आपको करना क्या है, 15% का मतलब मैंने आपको बताया था 100 नीचे आ जाएगा, ऑफ जहाँ कहीं भी गिवन हो उसकी जगह पे आप मल्टीप्लाई का साइन दीजिए और उसके बाद 4000। ठीक है। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि पहले तो सर आप काटने के लिए नहीं बोल रहे थे, बट यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। ठीक है। नीचे के 2 ज़ीरो से हमने 2 ज़ीरो को कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास बचा 15 और यहाँ से बचा सिर्फ 40। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौक 60, 600। दैट मीन्स हमारे पास जो आंसर आया है 15% ऑफ 4000 जो है वो कितना आया हमारे पास, 600। ठीक है। उसके बाद वो बोलता है 20%, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देते हैं हम लोग, 20% ऑफ एक्स
इज 2000। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपने, तो 20% तो एज इट इज़ रहेगा, 20% ऑफ की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एक्स भी एज इट इज़ रहेगा, इज़ की जगह पे इज इक्वल टू लगा देंगे आप, और उसके बाद 2000 पुट अप कर देंगे। ठीक है, इन ए सिंपल मैनर। आपको करना क्या है, एक्स जो है, जो हमें फाइंड आउट करना है, उसे सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू 2000। अब इस तरफ जो 20/100 था मेरे पास, उसको अगर हम इज इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाते हैं, इस चीज़ को अगर हम उधर की तरफ लेकर जाएंगे 20/100 को उस तरफ, तो जो 20 मल्टीप्लाई में था वो तो डिवाइड में चला जाएगा, और जो 100 डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, क्योंकि आपको पता है कि उधर जाके जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ होती है वो डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमने क्या किया, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया और 20 को डिवाइड में भेज दिया, बस। उसके बाद हमें क्या करना है, जीरो से हमारा एक जीरो तो कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ पे हम देखेंगे, जीरो तो जीरो कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 भी कट जाएगा 1 टाइम्स में, और इसके पीछे 2 जीरो बचेंगे हमारे पास। तो यहाँ पे जो मेरे पास अमाउंट बची है 100, और यहाँ पे जो मेरे पास अमाउंट बची है वो कितनी आ रही है मेरे पास, 100। ओके, तो 100 को जब 100 से मल्टीप्लाई देंगे हम लोग, तो मेरे पास जो वैल्यूएशन आ रहा है वो आ रहा है 10,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, स्पेशली परसेंटेज की। ठीक है, स्पेशली परसेंटेज की कैलकुलेशन हम इसी तरीके से कर पाते हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं। ये हमारा परसेंटेज का बेसिक मेथड था जो आप नॉर्मली क्वेश्चंस को करते हैं और उनको देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप सभी को पता है। हम जब प्रॉफिट एंड लॉस पता करते हैं तो स्पेशली कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि एसपी, इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस। सीपी, इसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम स्पेशली पी करके डिनोट करते हैं, और लॉस को हम एल करके डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इनका रिलेशन पहले समझते हैं क्या होता है, उसके बाद हम इनकी परसेंटेज का कैसे यूज़ होता है वो देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर मुझे प्रॉफिट पता करना है तो सेलिंग प्राइस में से मैं माइनस करूँगा किसे, कॉस्ट प्राइस को, क्योंकि आप सभी जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेन है, वो 10 रुपये का था आपके लिए, लेकिन आपने उसे आगे किसी को बेचा 15 रुपये में, है ना। तो पेन की जो कॉस्ट थी वो हमने 10 रखी, और जो सेलिंग प्राइस था वो हमने 15 रखा, तो हमें तो भाई फ़ायदा हुआ ना 5 रुपये का। तो इसको कैसे शो ऑफ करेंगे जाके इसके अंदर, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 15 पुट कर देंगे, और कॉस्ट प्राइस मेरे पास 10 हो जाएगा। तो मेरे पास जो बचा 5 रुपीज़ का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 5 रुपये का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट अर्न कर लिया मैंने। अब यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है प्रॉफिट की, लेकिन अब वो पूछता है साथ में क्वेश्चन में कि प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है भाई, प्रॉफिट की परसेंटेज आपसे पूछा है, प्रॉफिट की परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितना हुआ, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट, हमेशा इनटू में 100। परसेंटेज पूछा इसलिए इनटू 100 कर दिया स्पेशली। अब प्रॉफिट जो था हमारे पास वो कितना हुआ, 5 रुपये का। कॉस्ट कितनी थी हमारी भाई, 10 रुपये, उसे नीचे लिखा हमने, उसके बाद इनटू 100 कर दिया। तो ज़ीरो से तो ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो 5 × 50। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो कंडीशन आ रही है जाके, वो मेरे पास कितनी आ रही है, 50% मेरे पास जो है वो प्रॉफिट की आ गई। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस जो है वो है 20 रुपये। ओके, उसके बाद सेलिंग प्राइस हमने मान लिया उसका है 15 रुपये, हमने कम में बेचा। अब भाई हमने कम में बेचेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें लॉस होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे जब कभी भी कॉस्ट प्राइस माइनस का क्या करते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस, जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास 20 माइनस का 15 करेंगे तो मेरे पास कितना अवेलेबल हो जाएगा, 5 रुपीज़ फिर से आ गया लॉस का। बट फिर से वही कंडीशन हमारे पास कि लॉस की परसेंटेज कैसे आएगी। तो सबसे पहले मुझे लॉस चाहिए होगा,
अपॉन में कॉस्ट चाहिए होगी और इनटू में 100 कर देंगे। तो लॉस मुझे कितने रुपए का हुआ, 5 रुपीज़ का। कॉस्ट जो थी इस बार हमने कितनी ली थी, 20 रुपीज़ की, तो 20 आ जाएगा। इनटू में हमारे पास कितना अवेलेबल है, 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज़ीरो से तो ज़ीरो कैंसिल कर सकते हैं, 2 के टेबल से 5 टाइम्स में इसे भी कैंसिल कर सकते हैं। अब मेरे पास कितना अवेलेबल हुआ, 5 इंटू 5। तो जो मेरे पास डाटा अवेलेबल हुआ है 5 5 ज़ा 25%, ये मेरी लॉस की परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर है। तो अभी हमने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सीखा और उनकी परसेंटेज के बारे में सीखा। इसके अलावा 2 फॉर्मूले आपको और पता करने हैं। फाइंड सीपी, सीपी जब गायब हो तो हम कैसे करेंगे उसे, कॉस्ट प्राइस जिसे कहते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर आपका मिसिंग है तो आप कैसे पता करेंगे, तो इसके एक फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले स्पेशली उनको ध्यान रखें। सीपी इज इक्वल टू एसपी मतलब सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब आपको प्रॉफिट गिवन होगा, या फिर सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होगा, तब आपको पता करना है। ठीक है, ये मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा इसका बेसिक तरीके से क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जस्ट अभी आपको फॉर्मूला रिमाइंड करने के लिए दिया जा रहा है ताकि आप इसको सीख सकें, थोड़ा लेवल हायर है इसका। दूसरी कंडीशन है, ये कंडीशन हो गई जब प्रॉफिट गिवन होगा। दूसरे पार्ट में अगर मुझे सीपी पता करना है तो उसके लिए एसपी इनटू में 100 होगा, ठीक है, अपॉन में 100 माइनस का लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये कब करना है, जब आपको लॉस परसेंटेज गिवन हो। क्या गिवन हो भाई, लॉस की परसेंटेज गिवन हो। ठीक है, कितना परसेंट लॉस हुआ है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं फॉर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, और इसकी परसेंटेज के साथ सीपी कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके लिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ये आप देखते होंगे ज़्यादातर बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ा हुआ होता है तो उससे रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। ओके, इंटरेस्ट जो होता है स्टूडेंट्स 2 टाइप का होता है। पहला होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ओके, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा होता है स्टूडेंट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी बेसिक फॉर्मूले ही आएंगे इनके। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई हमारे पास, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कौन सा हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कहते हैं जिसे हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का सिंबल जो होता है SI शॉर्ट में, इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। ओके, इसमें P का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट जो शुरुआत में हम कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। R का मतलब होता है रेट, कितने परसेंटेज पे जा रहे हैं हम लोग। रेट जो होता है हमेशा परसेंटेज में होता है। ठीक है, टाइम, T फॉर टाइम, कितने समय के लिए आप इसे इन्वेस्ट कर रहे हो, नंबर ऑफ ईयर्स भी हो सकते हैं, मंथ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। इसका यूटिलाइजेशन हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं एक छोटा सा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे करना है। कि हमने इन्वेस्ट किए थे, प्रिंसिपल अमाउंट हमने ले लिया, जस्ट ले लेते हैं 10,000 रुपीज़। ठीक है, और हमको इंटरेस्ट मिल रहा था, रेट जो था, रेट जिसे हम कहते हैं, वो कितना था हमारे पास 12%, और हमने ये पैसा बैंक में डाला है 2 साल के लिए, सिंपल सा। ओके, तो हमें इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट पता करना है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए मुझे पता करना है भाई, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, तो P कितना था भाई 10,000 रुपीज़, R कितना लिया था हमने यहाँ पे 12%, ठीक है, सॉरी 12% है, इनटू टाइम कितना है हमारे पास 2 ईयर्स है, और जो परसेंटेज हमने लगाया था ना पीछे में लगता है 12%, वही परसेंटेज हमारा अपॉन में 100 होता है हमेशा। एक्चुअली ये चीज़ होती है।
अब मुझे क्या करना है, जो चीज़ जिससे कैंसिल हो सकती है उसे कैंसिल कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे इजीली। तो नीचे डिवाइड में मेरे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरो से मैंने 2 ज़ीरो कैंसिल कर दिए। तो SI जो है मेरे पास यहाँ पे 100 बचा, यहाँ पे 12 बचा, यहाँ पे 2 बचा, 12 दूनी 24 और इसके पीछे डबल ज़ीरो। ठीक है, तो 2 साल में मुझे जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है, 2400 रुपीज़। ठीक है, ये आपका था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, और इसको हमने एक एग्जांपल के थ्रू भी समझने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत ही इजी है सिंपल इंटरेस्ट। अभी आगे भी थोड़ा हम टफ केसेस में जाएंगे, लेकिन अभी बेसिक आपको बताया जा रहा है कि इनका यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, इन फॉर्मूलेस को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए हमारे पास 2-3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। एनुअली बोलता है अगर क्वेश्चन के अंदर, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, A = P 1 + R अपॉन में 100। ठीक है, और इसकी पावर n ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, ये बेसिकली फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे A का मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब है वो पैसा जो विद इंटरेस्ट हमें रिटर्न में मिलेगा। जैसे कि 10,000 रुपये हमने लगाए, 500 रुपये हमें ब्याज मिला, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट जो हमें मिल रहा है उसे हम अमाउंट कहते हैं 10,500 रुपये, मतलब कि 10,500 रुपीज़। ओके, उसके बाद बात करते हैं P, तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो हमने शुरुआत में पैसा लगाया था, प्रिंसिपल अमाउंट। और R का मतलब आपको पता ही है, रेट होता है। और N का मतलब यहाँ पे टाइम होता है, नंबर ऑफ ईयर्स हो सकते हैं, मंथ हो सकता है, जो भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे N जो डिनोट किया गया है वो टाइम के लिए किया गया है, तो आपको ये पहचान करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला फॉर्मूला हमारा होता है A = P ब्रैकेट 1 + R अपॉन में 100 ब्रैकेट क्लोज और उसकी पावर n। ओके, उसके बाद हमारे पास मैंने जैसे बताया वो एनुअली था। उसके बाद इसे हम हाफ ईयरली भी लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, हाफ ईयरली। ओके, तो हाफ ईयरली में जब हम जाते हैं तो इसका फॉर्मूला जाता है A = P 1 + R अपॉन में 200 अपॉन में 2n। ओके, जब हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से ही टाइम को मल्टीप्लाई भी कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको ध्यान से। उसके बाद एक और टाइप आती है जिसमें हम जाते हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब 1/4 होता है वैसे। ठीक है, तो A = P 1 + R अपॉन में 400, ऊपर में 4n आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने क्वार्टरली कर दिया भाई, और एक साल में वैसे भी क्वार्टर कितने होते हैं, 4, क्योंकि 3 मंथ का एक क्वार्टर है, तो 4 बार करेंगे तभी तो क्वार्टरली बनेगा जाके ईयरली। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास होती है। लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो दिया ही नहीं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम इन शॉर्ट लिखते हैं CI। इसका फॉर्मूला होता है, जो हमने A इस तरीके से निकालते हैं, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करते हैं। ये जो फॉर्मूला है आपका वो सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब कि चाहे हाफ ईयरली बोला हो चाहे क्वार्टरली बोला हो, इन सभी के लिए ये अप्लाई होगा। होप सो ये फॉर्मूले आप सभी को समझ में आए होंगे। ठीक है, और इनको अच्छे से रिवाइंड करिए, सीखिए, फिर हम अगली क्लास में जब भी आएंगे तो इनको और बेहतर तरीके से इनके और भी क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। ओके।